हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी को और बात करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल कोड M2R5 की वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की। तो इसके फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे आपके प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट को और प्रैक्टिकल नंबर थर्ड को। आज कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर सेकंड की। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपका प्रैक्टिकल नंबर सेकंड क्या है। तो देखो, राइट अ HTML प्रोग्राम टू डिज़ाइन अ फॉर्म। तो हमें यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करना है HTML कोड के साथ, विच शुड अलाउ टू एंटर योर पर्सनल डेटा। हिंट क्या है यहाँ पे? मेक यूज़ ऑफ टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, ईमेल, लिस्ट, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एंड सबमिट बटन। तो आपको यहाँ पे इन सारी फील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म को डिज़ाइन करना है HTML के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपने HTML में फॉर्म पढ़ा होगा और मैंने YouTube पे प्लेलिस्ट में भी फॉर्म टैग को पढ़ाया था, इसके सारे फील्ड्स हमने कवर किए थे। तो स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए Notepad++ में कोडिंग करना। मैंने पहले से ही इसे यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए HTML में कोड करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML के साथ। देन HTML, इसके बाद हेड टैग को ओपन करेंगे। देन टाइटल टैग हेड टैग के अंडर आएगा। इसका टाइटल हम रख लेते हैं HTML फॉर्म, ठीक है। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करेंगे क्लोजिंग टैग के साथ एंड देन यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओपन करेंगे बॉडी टैग को। देन यहाँ पे फॉर्म को बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्म टैग को आप यहाँ लिखोगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फॉर्म को बनाना। सबसे पहले फॉर्म में क्या होता है? नाम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम को एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉलन लगाया और यहाँ पे इनपुट टैग की हेल्प से आप क्या करेंगे? नेम को एंटर कराएंगे। इनपुट टाइप की वैल्यू क्या कर देंगे? टेक्स्ट, बिकॉज नेम क्या होता है? टेक्स्ट में होता है। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को कर देंगे सेट किस पे? फर्स्ट नेम पे, ठीक है। फर्स्ट नेम पे सेट किया। इसे हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा और यहाँ पे इनपुट टैग को आपने इस तरीके से बंद कर दिया, बिकॉज इनपुट टैग क्या होता है? आपका एम्पटी टैग होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक लाइन के लिए BR टैग, ताकि आपको एक लाइन का ब्रेक मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे करते हैं एंटर योर लास्ट नेम। तो लास्ट नेम यहाँ पे एंटर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज करा और यहाँ पे भी हम BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और लगाते हैं BR टैग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला है पासवर्ड एंटर करवाने के लिए। देखो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करवाना है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल कर लिया। नेम में टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल नेम में हो गया है। अब बात करेंगे पासवर्ड फील्ड की। तो पासवर्ड फील्ड के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या? एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ पे फिर से इनपुट टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट टाइप, अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी पासवर्ड पे, ठीक है। तो पासवर्ड जब आप लिखोगे टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? तो आपका पासवर्ड है वो स्टार की फॉर्म में, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाई देगा। एस्ट्रिक्ट आपके वहाँ पे दिखाई देंगे पासवर्ड के फील्ड के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी हम पासवर्ड पे ही सेट कर देंगे। इस तरीके से डबल कोट्स को बंद किया, इनपुट टैग को भी बंद किया और यहाँ पे हमने BR टैग को लगा दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं किसका? रेडियो बटन का। तो क्योंकि आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको रेडियो बटन्स का भी इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे हम जेंडर जो है
उसके लिए हम रेडियो बटन बना रहे हैं, ठीक है। जेंडर, तो यहाँ पे इनपुट, टाइप में आपको रेडियो लिखना पड़ेगा रेडियो बटन के लिए, ठीक है। रेडियो लिख दिया। यहाँ पे 1 मिनट, कर्सर कहाँ चला गया, ये रहा। इसके बाद यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे जेंडर लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले मेल लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे बाहर लिखेंगे मेल, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अब फीमेल के लिए करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो नेम इज इक्वल टू जेंडर, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, यहाँ पे इसे बंद किया इस तरीके से और यहाँ पे लिख दिया फीमेल, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको लिखते चलना है। एक बात का ध्यान देना है यहाँ पे कि आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी तो वहाँ पे वो वेब पेज पे आपको शो नहीं होगा कंटेंट, ठीक है। इसीलिए तो स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान यहाँ पे रखना है कि जेंडर की स्पेलिंग, वैल्यू की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो आगे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले BR टैग एक और लगा देते हैं ताकि आपको ब्रेक लाइन मिल जाए। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लाइन लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे अगला फील्ड। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं चेक बॉक्स को, ठीक है। तो चेक बॉक्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ हॉबीज़ का सेक्शन। तो योर हॉबीज़ करके मैं यहाँ पे कंटेंट डाल रही हूँ और यहाँ पे नीचे से, एक मिनट, योर हॉबीज़ के बाद भी ब्रेक लाइन चाहती हूँ मैं, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा चेक बॉक्स। जो भी फील्ड आप बनाना चाहते हैं उसकी वैल्यू आपको टाइप एट्रीब्यूट में डालनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स बनाना है मेरे को। अब यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में डालेंगे वैल्यू जो आपकी हॉबी है। लेट्स सपोज आपकी हॉबी है रीडिंग करना, ठीक है। इसके बाद वैल्यू में भी डाल देंगे सेम, रीडिंग करना। और इसके बाद इसे यहाँ पे बंद करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ आपका दूसरा इनपुट टाइप, यहाँ पे चेक बॉक्स इस तरीके से। और यहाँ पे भी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू में आप अपनी सेकंड हॉबी डालेंगे। मान लो आपकी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डाल दिया और यहाँ पे वैल्यू में भी आपने डाल दिया बैडमिंटन, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे इसे बंद करके यहाँ पे लिख दिया बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद एक और डाल देते हैं हॉबी, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अब यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में आप एक और हॉबी डलवा दो। लेट्स सपोज ट्रैवलिंग करना हॉबी है, ठीक है। इसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भी आप ट्रैवलिंग डलवा दो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद इसे बंद करके यहाँ पे ट्रैवलिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने चेक बॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी हॉबीज़ को बना लिया। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी फील्ड रह गई है। तो यहाँ पे हमने अभी तक टेक्स्ट फील्ड डलवा दी, पासवर्ड फील्ड डलवा दी, रेडियो बटन्स डलवा दी है और चेक बॉक्स डलवा दिया। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम ईमेल की। तो यहाँ पे अब हम ईमेल फील्ड को डलवाएंगे अपने फॉर्म में। तो इसके लिए थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पे BR टैग लगाते हैं ताकि आपको थोड़ा स्पेस मिल जाए। 2 बार लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम ईमेल बनाएंगे। तो ईमेल के लिए यहाँ पे लेबल फॉर इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ईमेल लिखा। इसके बाद यहाँ पे इसको आपने बंद कर दिया और यहाँ पे लिखा एंटर योर ईमेल, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिखा। इसके बाद यहाँ पे इस लेबल टैग को आपने क्लोज़ करना है,
ठीक है, लेबल टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद नीचे इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे ईमेल देना है यहाँ पे, और इसके बाद आईडी इज इक्वल टू ईमेल देना है। आईडी में ईमेल आएगा। एक बात का ध्यान रखना, जो आपने यहाँ पे फॉर की वैल्यू सेट करी है ईमेल, वही वैल्यू आपकी आईडी की होनी चाहिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं लेबल टैग को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेम इज इक्वल टू भी ईमेल कर देंगे, और यहाँ पे एक मिनट इसे बंद करके यहाँ पे फाइनली BR टैग लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ईमेल को भी ऐड करवा लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी फील्ड रह गई है। अब यहाँ पे बचता है आपका लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिस्ट के लिए हम यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस को डलवा लेते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बनाएंगे एक लेबल फॉर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के लिए बनाएंगे हम सेक्शन एक और क्वालिफिकेशंस करके, ठीक है। तो देखो फॉर्म में जो बेसिक पर्सनल डेटा होता है मैंने उसी को ऐड करा है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी ऐड करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशंस। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें से आप अपनी क्वालिफिकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे लेबल टैग को क्लोज करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, और यहाँ पे आप जानते हो कि लिस्ट को बनाने के लिए फॉर्म में आपको सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट के बाद नेम इज इक्वल टू क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशंस। इसके बाद यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू भी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशंस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपके फॉर में होता है, फॉर की वैल्यू आपके आईडी की वैल्यू से मैच करनी चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके लिस्ट के ऑप्शंस को बनाना, ऑप्शन। इसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं पहले क्लास 10th, फिर इसे बंद करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे क्लास 10th ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन टैग को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन बनाएंगे यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू क्लास 12th, बंद करेंगे इसको, फिर क्लास 12th, एंड देन ऑप्शन टैग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। और इसके बाद एक और बना लेते हैं ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ग्रेजुएशन, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन टैग को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने लिस्ट के 3 ऑप्शंस क्रिएट कर लिए। इसके बाद आपको फाइनली सेलेक्ट टैग को क्लोज करना है, एंड देन आप यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद एक और BR लगाते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें एक और लगा देते हैं ताकि आपको ब्रेक लाइन मिल जाए। इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे सबमिट बटन को क्रिएट करना है सबसे एंड में, फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको सेट करनी है सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को भी आपको सबमिट सेट करना है, सबमिट। इसके बाद नीचे आएंगे, फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे, एंड देन बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, एंड फाइनली आप HTML को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने फॉर्म को बना लिया। अब करेंगे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे इसे सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे सेव कर दूँगी। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, 2nd है, तो हम इसे 2nd नाम से सेव कर देंगे .html एक्सटेंशन के साथ। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके जो टैग्स हैं वो डिफरेंट कलर से आ गए, आपके जो एट्रीब्यूट्स है वो डिफरेंट कलर से आ गए, और जो इनकी वैल्यूज़ है वो डिफरेंट कलर से आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ
ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, एक ही बारी में आपको पूरा फॉर्म जो है वो विजिबल हो जाए इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो ये हमारा पूरा HTML फॉर्म है। इस तरीके से आप सिंपली एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हो। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML फॉर्म बनाना आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट ज़रूर से करके जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे वेब ब्राउज़र की हेल्प से जो हमने बनाया है वो वेब पेज पे कैसे दिखने वाला है। तो इसके लिए फाइल को ओपन करेंगे, practical2, राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपको HTML फॉर्म दिख जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा HTML फॉर्म आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ आपको, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे फाइनल काम, यहाँ पे करेंगे अपने डेटा को एंटर। तो एंटर योर फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम डलवाना है। सपोज़ आपका नाम है रोहित, लास्ट नेम मान लो वर्मा है। इसके बाद एंटर योर पासवर्ड में आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, विजिबल नहीं है। इसके बाद जेंडर, आप जानते हो हमने जेंडर को बनाया था रेडियो बॉक्स के हेल्प से। देखो जेंडर कहाँ है हमारा, जेंडर हमारा ये रहा। तो रेडियो बॉक्स के हेल्प से हमने जेंडर को क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बारी में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके रेडियो बटन्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मेल को चेक किया, या तो मेल कर पाओगे या फिर फीमेल कर पाओगे। ठीक है, तो रेडियो बटन की ये प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी आई होप सो। इसके बाद हॉबीज़ की बात करते हैं। अब देखो हॉबीज़ को हमने बनाया था किसे, चेक बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, तो आप जानते हो चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस में से कई सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अगर चाहूँ तो मैं रीडिंग को भी चेक कर सकती हूँ, बैडमिंटन को भी और ट्रैवलिंग को भी। तो चेक बॉक्स की हेल्प से आप मल्टीपल ऑप्शंस को एक ही बारी में सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद लगा लो मेरा जो हॉबीज़ है वो है रीडिंग और ट्रैवलिंग करना। इसके बाद एंटर योर ईमेल में आप अपनी ईमेल आईडी को डलवा देंगे। तो मान लो हमारी ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर क्वालिफ़िकेशंस में आपकी एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस को सिलेक्ट करोगे। तो मान लो हमारी क्वालिफ़िकेशंस है ग्रेजुएशन। इसके बाद फाइनली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो फिर से रीसेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट एंड पे ही काम किया है। सर्वर साइड पे जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर मैं सर्वर साइड के लिए भी एक स्क्रिप्ट बनाती, ASP का इस्तेमाल करते, तो उससे क्या होता है कि जो आपने डेटा सेव किया है ना वो कहीं ना कहीं किसी और सर्वर पे सेव होता हुआ दिखाई देता, पर वो आपके सिलेबस में इस वक्त नहीं है आपके प्रैक्टिकल्स में, तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे सिंपल सा HTML फॉर्म क्रिएट करना आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी भी टैग में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं वापस से जूम कर देती हूँ, एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पहले किया है एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एंटर योर पासवर्ड, देन जेंडर के लिए हमने इस्तेमाल किया रेडियो बटन का, देन हॉबीज़ के लिए हमने इस्तेमाल किया चेक बॉक्स का। इसके बाद हम नीचे आए यहाँ पे ईमेल, इसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस के लिए हमने लिस्ट का इस्तेमाल किया। लिस्ट के लिए आप सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हो और ऑप्शंस के लिए ऑप्शन टैग का। फिर हमने यहाँ पे इसे क्लोज़ किया सिलेक्ट को, एंड देन यहाँ पे हमने सबमिट बटन के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज़ इक्वल टू सबमिट। अगर आपसे बोलते कि रीसेट बटन बनाओ तो आप इसी तरीके से इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक बार देख लो इस तरीके से, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं रीसेट, और वैल्यू को भी हम रीसेट पे ही सेट कर देते, इस तरीके से इक्वल टू भी आएगा बीच में, और यहाँ पे इसको ऐसे बंद करते, Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आके इसे रिफ़्रेश कर देंगे। तो देखो यहाँ पे रीसेट बटन भी आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी एंटर करूँगी, सपोज़ मैंने कर दिया अजय, पांडे, मेल, इस तरीके से यहाँ मैंने कुछ भी डलवा दिया। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे
क्वालिफिकेशंस, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया रीसेट पे। तो रीसेट पे क्लिक करते ही आपका सारा डेटा फिर से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीसेट बटन बनाने के लिए भी कह सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 की। तो देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 क्या है आपका। प्रैक्टिकल नंबर 4 है राइट द HTML कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द एंकर टैग फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको एंकर टैग का यूज़ दिखाना है और यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें हमें एंकर टैग का यूज़ करके दिखाना है। तो पार्ट 1 क्या है, क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो। तो आपको यहाँ पे वेब का लिंक क्रिएट करना है जो कि न्यू विंडो में ओपन होगा। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है वेब लिंक जो कि ओपन होगा सेम विंडो में। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे सी कुछ भी नहीं है, इसे इग्नोर करेंगे। रेफरेंस विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट, आपको सेम HTML डॉक्यूमेंट में ही रेफरेंस करना है। इसके बाद 4th इज़ रेफरेंस टू सम इमेज, आपको इमेज पे रेफरेंस करना है। एंड लास्ट पार्ट 5 है आपका मेकिंग एन इमेज एज हाइपर लिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज। एक इमेज पे हाइपर लिंक लगाना है जिस पे क्लिक करके आप दूसरी इमेज पे पहुंच पाओ। तो इस तरीके से आपको इसके 5 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहले कि HTML में एंकर टैग होता क्या है। पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे पहले। देखो, द HTML एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स वन पेज टू अनदर पेज। HTML में एंकर टैग आपको हेल्प करता है कि आप एक पेज को एक दूसरे पेज के साथ लिंक कर पाओ हाइपरलिंक के साथ, ठीक है। It can create hyperlink to other web page as well as files, location और any URL। तो आप hyperlink किसी वेब पेज के साथ लगा सकते हैं, फाइल्स के साथ, लोकेशन के साथ या फिर किसी अदर URL के साथ, ठीक है। The href attribute is the most important attribute of the HTML A tag मतलब anchor tag and which links to destination page और URL। तो href attribute इसका सबसे important attribute है because anchor tag के अंदर href attribute ही आपको destination page या फिर URL पे लिंक करवाता है, ठीक है। अब देखो, you can click on a link and jump to another document। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप अपने desired destination पर जंप कर जाएंगे। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand। तो जैसे ही आप अपने माउस को लेके जाओगे उस लिंक पे तो आपका जो माउस का एरो है वो आपका हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे सिंटेक्स की। तो यहाँ पे एंकर टैग का सिंटेक्स क्या होता है, आप सबने ये पढ़ा हुआ है थ्योरी में, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको इस प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ए लिखते हैं एंकर टैग, href एट्रीब्यूट लिखते हैं, इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिंक लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका URL आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा वो टेक्स्ट जिसपे आप लिंक लगाना चाहते हो। इसके बाद आपको एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है आपका, href एट्रीब्यूट। इसके बाद देखो यहाँ पे द लिंक टेक्स्ट इज़ द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर। जो आपका लिंक टेक्स्ट है ना वो वाला पार्ट है जो हमको दिखाई देगा जिस पे लिंक लगा रहेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आप अपने स्पेसिफाइड URL पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोअर्स इन ऑल द ब्राउजर्स। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपके वाइवा के अंदर कि भाई अनविजिटेड लिंक किस कलर का होता है। तो वो होता है अंडरलाइंड और ब्लू कलर का, आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज विजिटेड लिंक। अगर आपने एक बार लिंक को विजिट कर लिया तो उसे बोलते हैं विजिटेड लिंक, वो आपका होता है अंडरलाइंड और पर्पल कलर का। और अगर आपका लिंक इस वक्त एक्टिव है तो उसे बोलेंगे एक्टिव लिंक और वो होता है आपका अंडरलाइंड और रेड कलर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ऐड करे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, 1 मिनट देना। देखो, HTML लिंक्स द टारगेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे आपको टारगेट एट्रीब्यूट भी समझना है बिकॉज इसका हम यूज़ करेंगे अभी आपके प्रैक्टिकल नंबर 4 में। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट द लिंक्ड पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउज़र विंडो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने पेज लिंक किया है ना वो आपके करंट ब्राउज़र विंडो में ही डिस्प्ले होगा।
अगर आपको चेंज करना है, टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। अगर आपको चेंज करना है ब्राउज़र विंडो को तो आपको टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट ये बताता है कि कहाँ पे आपको लिंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल को करने के लिए भी। ठीक है, अब देखो, द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। टारगेट एट्रीब्यूट की इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट इज सेल्फ, तो यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को सेट करेंगे। ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आपने टारगेट एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेल्फ रहेगी। ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो और टैब एज इट वॉज क्लिक्ड। तो डिफ़ॉल्ट पे क्या होता है, जब भी आप सेल्फ रखते हो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो जिस विंडो में अभी आप हो उसी विंडो में आपका लिंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैंक। ब्लैंक वैल्यू क्या करती है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और द टैब। न्यू विंडो और टैब में आपके डॉक्यूमेंट को ओपन कर देती है। इसके बाद है पेरेंट, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। पेरेंट फ्रेम में लिंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप पेरेंट वैल्यू को सेट करेंगे। और लास्ट है आपका टॉप, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। विंडो की फुल बॉडी में ओपन करने के लिए आप टॉप वैल्यू को सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिक समझ लिया है टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। ये अभी मैं यूज़ करूँगी आपके प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो आई होप आपको एंकर टैग की जानकारी यहाँ से मिल गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल को। तो यहाँ पे मैं इसको फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल नंबर 4 की कोडिंग करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डॉक टाइप HTML, थोड़ा सा मैं और कर देती हूँ जूम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे HTML, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल दे देते हैं एंकर टैग। ठीक है, इसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग को और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक हेडिंग डाल देते हैं H1 करके। टारगेट एट्रीब्यूट, क्योंकि इसी की हेल्प से आपको पार्ट ए और पार्ट बी करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं H1 को क्लोज कर दूँगी। अब यहाँ पे शुरू करेंगे एंकर टैग को। href इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिंक डालना है तो लिंक की अभी मैं स्पेस छोड़ देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डालूँगी क्या, अब यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे, ब्लैंक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसे बंद किया और यहाँ पे हम लिखेंगे जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको लिंक लगाना है। तो सपोज़ मान लो मैं यहाँ पे गूगल का ही लिंक दे देती हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं https://www.google.com, इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पे इस लिंक को लगा दिया और यहाँ पे टारगेट की वैल्यू आपने सेट कर दी है क्या, ब्लैंक। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्लिक टू ओपन google.com। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा टेक्स्ट है जहाँ पे हमने क्या है, लिंक को लगा दिया। यहाँ पे एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे पूरा इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप सो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं एक डाल रही हूँ पैराग्राफ आपके समझने के लिए। इफ़ यू सेट द टारगेट attribute to blank, तो क्या हो जाएगा,
हमने अभी डिस्कस किया था, अगर हम ब्लैंक कर देंगे टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, द लिंक विल ओपन इन अ न्यू विंडो, इन अ न्यू विंडो और टैब, ठीक है, न्यू विंडो और यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, न्यू विंडो और न्यू टैब, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इस पी टैग को क्लोज कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी को क्लोज कर देती हूँ एंड फाइनली HTML को क्लोज कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया। देखो पार्ट ए क्या था आपका, पार्ट ए ये था कि आपको क्रिएट करना है वेब लिंक और आपको ओपन करना है न्यू विंडो में। तो न्यू विंडो के लिए मैंने टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को ब्लैंक सेट किया। आप जानते हैं यहाँ मैंने बताया था आपको अभी अभी कि न्यू विंडो में ओपन करने के लिए आपको टारगेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक सेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब करेंगे इसको सेव करेंगे इसको यहाँ पे, और ये आपका प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, 4th है, तो प्रैक्टिकल 4th.html से आप सेव कर देंगे इसको। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब जाएंगे इस फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ से प्रैक्टिकल 4 राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, देखो यहाँ पे द टारगेट एट्रीब्यूट लिखा हुआ आ गया, आपका हेडिंग था ये। और यहाँ पे क्लिक टू ओपन google.com मेरा टेक्स्ट है जिस पे मैंने हाइपरलिंक लगाया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो न्यू विंडो में मेरा ये लिंक ओपन होगा। ध्यान से देखना है इसको। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो न्यू विंडो में एक और विंडो खुल गई। यहाँ पे गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो फिर से जाएंगे अपने प्रोग्राम में और यहाँ पे मुझे यहाँ पे पार्ट बी करना है, और पार्ट बी में बोला गया है कि मुझे ओपन करना है वेब लिंक इन द सेम विंडो। तो सेम विंडो के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ वैल्यू सेट करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट की। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे फिर से लगाएंगे एंकर टैग href इक्वल टू, यहाँ पे अब मैं याहू पे लगा लेती हूँ, yahoo.com इस तरीके से। और यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने सेट कर दी है सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे टेक्स्ट डाल रही हूँ क्लिक टू ओपन yahoo.com, ठीक है। और यहाँ पे एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए एक पैराग्राफ टैग डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्यों टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करी है। तो इफ़ यू, एक मिनट, सेट द टारगेट एट्रीब्यूट टू सेल्फ comma the link will open in the same window, ठीक है। सेम विंडो में आपका लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पी टैग को क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको Ctrl S से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे और वापस से जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र में और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। तो रिफ़्रेश जैसे ही किया, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमें क्या नोटिस करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक बार देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे आप इसका कलर देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड ब्लू। यहाँ पे इस लिंक को मैंने अभी तक विजिट नहीं किया इसलिए ये अंडरलाइंड और ब्लू आ रहा है, लेकिन मैंने इस वाले लिंक को विजिट कर लिया है तो इसलिए यहाँ पे जो विजिटेड लिंक है वो अंडरलाइंड और पर्पल कलर का यहाँ पे दिख रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लू कलर है, यहाँ पे पर्पल कलर है। यही डिफरेंस होता है आपके लिंक के कलर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इसे वापस से नीचे और देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसी सेम विंडो के अंदर मेरा याहू खुल जाएगा। देख रहे हो आप। रिफ्रेश करते हैं इसको, बैक करेंगे पहले। देखो अगर मैं क्लिक करती हूँ
क्लिक टू ओपन google.com, तो यहाँ पे मेरा न्यू विंडो ओपन होगा। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँगी क्लिक टू ओपन yahoo.com, तो ये मेरा सेम ही विंडो में ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, किस तरीके से अगर टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक सेट करूँगी तो क्या होगा, और अगर टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेल्फ सेट करूँगी तो क्या होगा। आई होप आपको यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे आपके पार्ट 3 की। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 3 की, रेफरेंस विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको सेम HTML डॉक्यूमेंट पे ही रेफरेंस करना है हाइपरलिंक के साथ, तो कैसे करेंगे। देखो इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, तभी आपको सेम पेज पे रेफरेंस लगाना समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 सेक्शंस बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 सेक्शंस बना रही हूँ। पहला है हमारा H2 के साथ बना लेते हैं, यहाँ पे H2 हेडिंग टैग के साथ सेक्शन 1 बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मैं सेक्शन 1 को पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने सेक्शन 1 बनाया है इस तरीके से, यहाँ पे इसे करती हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है क्या, सेम पेज में रेफरेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाएंगे H2 सेक्शन 2 करके, और यहाँ पे H2 टैग को बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेक्शन 2 इधर से लेकर नीचे तक सारा। ठीक है, यहाँ पे किया Ctrl+C, और यहाँ पे कर दिया हमने इसको पेस्ट इस तरीके से। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, कर दिया पेस्ट। इसके बाद क्या करना है, अभी हमने सिर्फ सेक्शंस बनाए हैं, अभी हमने लिंक तो लगाया नहीं इसके अंदर, तो रेफरेंस लगाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लगा देते हैं एंकर टैग। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एंकर टैग, सेक्शन 1 से पहले यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना रही हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे आपका एंकर टैग। तो यहाँ करते हैं href इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज़ करेंगे हैश सेक्शन 2, और यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ क्लिक टू गो टू सेक्शन 2। अभी समझाती हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे, सेक्शन 2। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सेक्शन 2 पर क्या किया है, लिंक लगा दिया, हाइपर लिंक, और ये सेक्शन 2 मेरे सेम पेज पे ही है ना, तो यहाँ पे मुझे बस एक काम और करना पड़ेगा। जो मेरा सेक्शन 2 है वहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर की आईडी को सेट करना पड़ेगा। तो आईडी एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ करूँगी, इक्वल टू यहाँ पे कर दूँगी सेक्शन 2। अब समझाती हूँ आपको मैंने क्या किया। देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि रेफरेंस विद इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट, आपको सेम HTML डॉक्यूमेंट पे रेफरेंस लगाना है। तो इसके लिए मैंने पहले क्या किया, 2 सेक्शंस बना लिए, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शंस बनाने के बाद मैंने क्या किया, सेक्शन 2 पे मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लगा दिया। मतलब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, क्लिक टू गो टू सेक्शन 2, तो मैं डायरेक्टली सेक्शन नंबर 2 पे डायरेक्ट हो जाऊँगी। अब ये कैसे होगा, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन की आईडी सेक्शन 2 होगी ना, वो वाला सेक्शन इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ लिंक कर जाएगा। तो मान लो यहाँ पे जो मेरा ये वाला सेक्शन है, इसकी जो आईडी है वो क्या है, सेक्शन 2 है। तो मैंने यहाँ पे जो हैश यूज़ किया है ना, ये हैश, ये मेरा आईडी के लिए, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन की आईडी सेक्शन 2 होगी, वो सेक्शन मेरा क्लिक टू गो टू सेक्शन 2 टेक्स्ट के साथ लिंक कर जाएगा, और इस तरीके से मैं सेम पेज पर ही रेफरेंस लगा पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 2 सेक्शंस क्रिएट करे ताकि आपको समझा सकूँ कि सेम पेज पे रेफरेंस कैसे दिखता है। यहाँ पे ये स्पेस आपको कम करना पड़ेगा पहले, हल्का हल्का सा जो स्पेस आ गया ना, इसको यहाँ पे हटाते हैं। ऐसे, ठीक है। अब करते हैं Ctrl+S करने के बाद हम ओपन करेंगे अपनी फ़ाइल को, और फिर रन करेंगे उसे वेब ब्राउज़र पे। तो ये हमारी फ़ाइल है, इसको रन करेंगे, ओपन करेंगे।
तो जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक बन गया सेक्शन 1, एक बन गया आपका सेक्शन 2, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 सेक्शन बन गए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक टू गो टू सेक्शन 2, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मैं सेक्शन 2 पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं सेम पेज पर रेफरेंस लगा सकती हूँ। एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो क्लिक करते ही सेक्शन 2 पे आ गई मैं। इस तरीके से आपने देखा भी होगा कहीं वेब पेजेस पे लिंक लगे रहते हैं कि एक लिंक पे क्लिक करके आप पेज के नीचे या फिर पेज के ऊपर भी जा सकते हो। तो इस तरीके से हम सेम पेज पे रेफरेंस लगा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे आपके पार्ट नंबर 4 की, रेफरेंस टू सम इमेज। आपको किसी इमेज पे रेफरेंस लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आएंगे अपने Notepad++ में और यहाँ पे इसके लिए कोडिंग करेंगे। तो इमेज के लिए आप जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं इमेज टैग का, आप सबने पढ़ा हुआ है थ्योरी में इमेज टैग को। तो पहले हम लगाएंगे रेफरेंस, एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये पूरा एंकर टैग पर ही बेस्ड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है, ठीक है। तो एंकर टैग href एट्रीब्यूट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे, कोई भी लिंक। इसके बाद यहाँ पे नीचे लगाएंगे इमेज। तो यहाँ पे इमेज के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं img। इसके बाद आप इसकी बॉर्डर को भी सेट कर सकते हो, बॉर्डर इज इक्वल टू मान लो हमने 2 कर दिया। इसके बाद ऑल्ट में हम लगाते हैं क्या, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। जो भी आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट लगाना है, मान लो अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो पाई तो उसकी जगह पे कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई दे ऑन द वेब पेज तो आप लगा सकते हो, यहाँ पे लगाएंगे अभी। और इसके बाद src एट्रीब्यूट की हेल्प से हम इमेज को लगाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ सकती है आपके सामने, अभी रुक जाइए। यहाँ पे हम बाकी एट्रीब्यूट लिख लेते हैं, पहले विथ लिख लेते हैं, विथ इज इक्वल टू कर लेते हैं 100। यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट को कर लेते हैं 100 ही कर लेते हैं ऐसे भी, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद एंकर टैग को बंद करना है। अब यहाँ पे क्या रह गया, आपका लिंक रह गया। तो यहाँ पे मैं लिंक लगा देती हूँ, कोई भी लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ फ्लिपकार्ट का, तो https://www.flipkart.com। तो मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। अब इसके बाद आपको लगानी है यहाँ पे इमेज। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में भी फ्लिपकार्ट डाल देते हैं, फ्लिपकार्ट। अब मान लो कि आपके सिस्टम में अगर कोई इमेज नहीं होगी, वैसे इमेज होती है, कोई भी आप इमेज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा सकते हो। अगर नहीं होती है तो अगर वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिलती है, वैसे नहीं मिलेगी आपको, अगर मिल जाती है तो आप डाउनलोड कर लेना, वरना आपके सिस्टम में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट इमेज तो पड़ी ही होगी, आप उसको लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी इमेज आप लगाओगे ना उसको आप वहाँ पे सेव करना जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकल सेव कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने अपने प्रैक्टिकल सेव किए हैं M2R5 के फोल्डर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ही एक इमेज रख ली है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक इमेज है, ये मेरे पास इमेज है HTML और CSS की ये इमेज है, तो मैं इस वाली इमेज का यूज़ कर रही हूँ। तो अब जो मैंने इमेज यहाँ पे यूज़ करनी है ना, वो इमेज वहीं पे रखी है जहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल नंबर 4 है। तो इनकी जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इमेज पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आना है और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको यहाँ पे इसका पूरा पाथ मिल जाएगा। अब क्योंकि इसका जो लोकेशन है और जो हमारे प्रैक्टिकल 4 की लोकेशन है वो एकदम सेम है, इसीलिए दोनों एक ही फोल्डर में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसका जो नाम है वही इसका पाथ बन रहा है। तो यहाँ पे आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इसको अपने सोर्स में यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे डॉट जो भी इसका एक्सटेंशन है वो आप यहाँ लगा दोगे। इसका क्या बनता है, इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन है .jfif, ठीक है। तो यहाँ पे .jfif लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे करेंगे Ctrl+S से सेव करने के बाद इसे मिनिमाइज़ करेंगे और इसे यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, रिफ़्रेश जैसे आप करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे आपकी इमेज दिख जाएगी, ठीक है। इस इमेज पे करेंगे क्लिक और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की जो साइट है वो यहाँ पे ओपन हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज पे लिंक लगा सकते हो। एक बार फिर देखते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको जूम करके देखो। आपने यहाँ पे इमेज लगाई, इसका बॉर्डर देखो बन गया बॉर्डर 2, इसका बॉर्डर का साइज़ 2 है। इस इमेज पे जैसे मैंने क्लिक किया
क्लिक करते ही क्या हुआ, देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो हमने लिंक लगाया था इस इमेज के साथ, वो लिंक यहाँ पे ओपन हो गया। तो आई होप सो आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 5 की। और यहाँ पे पार्ट 5 क्या है, देखो मेकिंग एन इमेज अ हाइपर लिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज। आपको एक इमेज पे क्लिक करना है और अभी क्या हो रहा है, एक इमेज पे क्लिक करने से आप एक लिंक पे पहुंच रहे हो, लेकिन अब क्या करना है, आपको एक इमेज पे लिंक लगाना है और उस पर क्लिक करके आपको सेकंड वाली इमेज पे पहुंचना है। तो ये भी आसान है, इसको देखते हैं अभी, ठीक है। तो कोड करते हैं इसके लिए, आते हैं अपने नोटपैड++ में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपके पार्ट 5 के लिए कोडिंग करना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंकर टैग के साथ। एंकर टैग href = यहाँ पे लगाएंगे इमेज का लिंक। तो मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसे बंद करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। इमेज टैग का इस्तेमाल किया, बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू इस बार मैं यहाँ पे 1 सेट कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू में हम लिख देते हैं अनदर इमेज, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे src एट्रीब्यूट की वैल्यू में आप सेट करेंगे क्या, src एट्रीब्यूट की वैल्यू में आप दूसरी इमेज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दूसरी इमेज लगाएंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं इसको। और इसके बाद फिर से वही विड्थ और हाइट को सेट कर लेंगे। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करना है। अब यहाँ पे आपको दूसरी इमेज लगानी है। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी इमेज अवेलेबल है। तो मेरे पास इस फोल्डर में तो कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हाँ जी, ये वाली मिल गई मुझे। तो मैं यहाँ से इसे कट कर लेती हूँ और वहाँ पे इसे पेस्ट कर लूँगी अपने फोल्डर में। देखो मैं ऐसे कट पेस्ट इसलिए करती हूँ बिकॉज़ अगर आप किसी और फोल्डर में रखी हुई इमेज लगाओगे तो आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे, किस फोल्डर में है। तो उससे बचने के लिए बेटर क्या होता है कि जहाँ पे आपने अपनी प्रैक्टिकल को सेव किया है वहीं पर इमेज को सेव करो, तो आपको पाथ का जो टेंशन है वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आपको बोलती हूँ। तो ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, ऐसे ही करना आप भी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम आ गया फाइनल लोगो, और इसके बाद इसे कॉपी करेंगे और देखो इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .jpg। तो आपको इस तरीके से ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आना, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे .jpg इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो जिस तरीके से आपका नाम था ना, वहाँ पे इनके बीच में स्पेस था, तो आपको वैसे ही नाम लिखना है, एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया है। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज को मैंने सेट किया, ये वाली इमेज है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी इमेज पे, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं आपकी इस वाली इमेज पे पहुँच जाऊँगी, क्योंकि इस वाली इमेज पे मैंने इसका लिंक लगाया हुआ है। अब इसे करेंगे कंट्रोल एस के बाद करेंगे मिनिमाइज़ और यहाँ पे इसे बंद करेंगे। खोलेंगे अपने वेब ब्राउज़र को, प्रैक्टिकल नंबर 4, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पे देखो आपको इमेज दिख जाएगी। जैसे ही मैं इस वाली इमेज पे क्लिक करूँगी, देखो इमेज पे क्लिक करते हैं क्या होगा, देखना, इमेज पे क्लिक किया और देखो आपकी सेकंड वाली इमेज खुल गई। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहली वाली इमेज है आपके क्वेश्चन नंबर 4 की है। यहाँ पे क्लिक किया तो आपका फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। बैक करूँगी तो मतलब इस वाली इमेज पे क्लिक करने से आप किसी लिंक पे चले गए और इस वाली इमेज पे क्लिक करने से क्या हुआ, आप दूसरी वाली इमेज पे चले गए। इस तरीके से हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 को भी कवर अप कर लिया। आई होप आपको यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको इमेज का बस ध्यान रखना है। अगर आपके सिस्टम में कोई इमेज नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे इमेज होती है, कोई ना कोई इमेज तो मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, हर एक पीसी में होती है, ठीक है। और इंटरनेट तो आपको शायद ही वहाँ मिले, मुश्किल है बिल्कुल। तो अगर आज की क्लास में आपको दोनों प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 4 समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जियो सेंटर यूट्यूब चैनल को आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। सो मिलते हैं कल की क्लास में। और अभी इस क्लास के बाद आपको मिलेगी एक और क्लास, वो होगी आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास। तो बने रहिए ओ लेवल जियो सेंटर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।